देखो आज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो मेन रूप से हम लोग करेंगे स्पेस से। साफ साफ मैं एक लाइन में बता देता हूँ, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 पॉइंट से हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस पूछेगी, हो सकता है सभी के सभी सवाल पूछ दिए जाए। 5 से 6 मिनट का है, इसे बड़े संभल के आपको समझना होगा। अब यदि हम बात करें सबसे पहला पॉइंट की यदि बात करें तो हाल फिलहाल में आपको पता है इसरो के द्वारा, आराम से थोड़ा बैठो, जानवर की तरह मत बैठो। इसरो के द्वारा यदि हम बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल फिलहाल में एक मून मिशन भेजा गया था जिसका नाम आप लोगों को पता है, जिसका नाम था चंद्रयान 3। यहाँ से क्या सवाल, हालांकि मैं पहले बता दिया हूँ लेकिन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो 2023, ठीक है, क्लियर है। कहाँ से लॉन्च किया गया, तो यह लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश से किया गया, श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। इसकी शुरुआत यदि हम लोग बात करें तो इसे जो लॉन्च किया गया था वह कितने जुलाई को लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023, ठीक है। सुनते भी जाओ, लिखने का थोड़ा काम भी यदि हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पहले फोकस करो। 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट का यह टारगेट था कि इसे 42 दिनों में चंद्रयान मिशन को साउथ पोल में भेजना है, लेकिन इसकी गति जो है थोड़ा मैनेज किया गया और यह मिशन कितने दिनों में पहुंचकर तैयार हो गया, तो 41 दिन। बच्चे लोग कई बार मिस्टेक कर रहे हैं लेकिन आप लोग गलतियां मत कीजिएगा। 14 जुलाई को यह मिशन भेजा गया है और फाइनली यह मिशन जो है कब मुख्य रूप से पहुंच गया साउथ पोल में, तो कितने अगस्त को पहुंच गया, तो 23 अगस्त को। टोटल जो टाइम लगा है वह टाइम लगा 41। एक और सवाल पूछा जाएगा कि ये जो अपना चंद्रयान 3 मिशन था, यह मून पर भेजा जाने वाला कितने नंबर का मिशन था। ध्यान रखना ये चीज। तो मून पर भेजा जाने वाला चंद्रयान जो 3 मिशन था वह अभी तक का कितने नंबर का मिशन था, तो 145। मतलब चंद्रयान 3 से पहले विश्व के अनेक देश, खास करके 3 देश, अरे भाई चांद पर जो सैटेलाइट भेजा गया है भारत से पहले 3 ही देश तो भेज पाए हैं। वो कौन कौन सा है? यूएसए है, रसिया है और चाइना है, चौथा कंट्री अपना इंडिया है। तो यदि पूछा जाए चंद्रयान 3 कितने नंबर का मून पे भेजा जाने वाला सैटेलाइट है, तो कितने नंबर का, 145। लेकिन आपसे यह भी सवाल दे सकता है कि बताइए वर्तमान समय में मून पर टोटल सैटेलाइट कितना भेजा गया, तो 146। ध्यान से चीजों को सुनिए। जब मून 3 भेजा गया तो इसके जस्ट बाद, कुछ दिनों के बाद, रसिया के द्वारा भेजा गया था एक सैटेलाइट जिसका नाम क्या था, लूना 25। इसका मतलब जो लूना 24 है, लूना 1, लूना 2, लूना 3, इतने जो है सैटेलाइट रसिया पहले से भेज चुके हैं। तो लूना यदि हम 25 को लेते हैं तो भले वो मिशन असफल रहा, लेकिन वो कितने नंबर का मिशन हो जाएगा, 146। लेकिन अपना जो मून जो 3 मिशन है यह कितने नंबर का है, तो 145। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद मैं पहले बता ही दिया हूँ आप लोगों को कि साउथ पोल में गया, किस चीज़ के लिए गया, है ना। और नहीं है तो करंट अफेयर में जो भी चीज़ें होता है बता देंगे। इसके बाद यदि देखा जाए, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो आगामी मिशन क्या क्या है, आगामी समझते हैं। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट यदि मैं बात करूँ तो मैं डायरेक्ट इसरो की बात कर रहा हूँ। अब गवर्नमेंट के द्वारा यदि देखा जाए तो अगला मिशन कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर से इसे भेजा गया और अगला मिशन 2 सितंबर 2023 को भेज दिया गया और इसका नाम था आदित्य L1। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में और भी पूछा जाएगा। आदित्य L1 मिशन कब भेजा गया, तो आदित्य L जो फर्स्ट मिशन भेजा गया है वह सन 2023 में, और 2023 में क्या,
2 सितंबर। आदित्य किसका नाम होता है? आदित्य भाई मुख्य रूप से देखा जाए तो सूर्य का नाम है। तो यह जो आदित्य मिशन है, सूर्य के आसपास जो भी चीज रिसर्च है उसके अध्ययन करने के लिए इसरो के द्वारा इसे क्या किया गया? भेजा गया। 2 क्लियर हो गया। तीसरे की यदि हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, तीसरा जो लॉन्च जो किया जाएगा वह किया जाएगा, ध्यान एकदम बिल्कुल सभी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो भेजा जाएगा उसका नाम है निसार। ये पूछा जाएगा, आता है ना क्वेश्चन कि भाई 2024 में जो है कौन कौन से मिशन या निसार मिशन कब भेजा जाएगा। तो निसार जो मिशन भेजा जाएगा वह मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो किस वर्ष भेजा जाएगा? 2024 में भेजा जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो निसार मिशन है अकेला भारत का मिशन नहीं है, यह 2 देश का मिशन है। क्लियर है? एक नासा, दूसरा इसरो। तो निसार नासा ऐसे याद रखना, सार इसरो। ठीक है, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, नी नासा, सार में आता है इसरो। तो निसार जो प्लान है वह भेजा जा रहा है 2024 में। किसके किसके सहयोग से? तो यूएसए की जो स्पेस एजेंसी, हालांकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा है। नासा का फुल फॉर्म सभी को पता नहीं पता है तो हमें बता दीजिएगा आप लोग। क्लियर है? अब सवाल यह बनता है कि ये जो नासा जो मिशन भेजा जा रहा है ये किसके लिए? नासा और इसरो मिशन जो भेज रहा है निसार, ये किसके लिए? तो ध्यान रखिएगा, तो यहां पे लिखना तो कोई जरूरी नहीं है। एक हो गया हमारा नासा, दूसरा क्या हो गया? इसरो। इसका मेन जो पर्पस है, तो यह जो पर्पस है पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी पे क्या क्या चीज है, पृथ्वी पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, हर एक चीज के बारे में जांचने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, यूएसए गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा मिशन भेजा जाएगा 2024 में? निसार। क्लियर है यहां तक? अगले की हम लोग बात करें, आराम से समझते जाओ और जरूरी भी चीज है। इसका मेन पर्पस याद रखना आप लोग कि पृथ्वी का अवलोकन, अवलोकन समझते हैं, जांच पड़ताल करना। तो पृथ्वी का जांच पड़ताल करने के लिए यह मिशन भेजा जा रहा है। अगला यदि हम लोग बात करें, अगला जो मिशन है वह है स्पीडेक्स। यह मिशन कब भेजा जाएगा? तो यह मिशन भेजा जाएगा किस वर्ष? 2024 में। ये सब आगामी है, क्वेश्चन में डायरेक्ट उठा करके देगा। स्पेसएक्स जो मिशन है किस वर्ष भेजा जाएगा? तो वह जो मिशन है यह मुख्य रूप से देखा जाए तो 2024 में भेजा जाएगा। इसका मेन पर्पस है अंतरिक्ष का जांच पड़ताल करना। हालांकि यदि देखिएगा इसका दूसरा मेन पर्पस है, आए दिन आप लोग सुनते ई कचरा, ई कचरा तो सुने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक। अरे भाई जो स्पेस में चीजें चला गया, एक लाइफ टाइम उसका होता है 10 साल, 5 साल, 8 साल, वो खराब हो गया भाई, जब समय समाप्त हो गया तो वो मिसयूज हो गया। वो लगातार क्या कर रहे हैं? स्पेस में घूमते हैं और उससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा आने वाले समय में वो टकरा जाएंगे तो नुकसान कहीं ना कहीं हम ही लोगों को है। तो स्पेस डेक्स जो मिशन है वह किस वर्ष भेजा जाएगा? वह भेजा जाएगा 2024 में। क्लियर है? अगले की यदि हम लोग बात करें, एक एक करके देखते जा रहे हैं। अगला हमारा जो मिशन है वह है मंगलयान सेकेंड। मंगलयान जो फर्स्ट मिशन है वह किस वर्ष भेजा गया? कौन सा वर्ष सफल हुआ था? 2013 भेजा गया, 13 में सफल हुआ, 14 में। तो भारत सरकार इसरो के द्वारा अगला फिर से मंगल मिशन भेजा जा रहा है, मंगलयान 2 भेजा जा रहा है। और यह मंगलयान 2 किस वर्ष भेजा जा रहा है? तो 2024 में। क्लियर है? इसके बाद यदि देखा जाएगा तो अगले की यदि हम लोग बात करें तो अगला है गगनयान मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई,
गगनयान मिशन की यदि हम लोग मुख्य रूप से बात करें तो गगनयान मिशन भी इसरो के द्वारा कब भेजा जाएगा? 2024 में। और इसलिए इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत पहली बार किसी मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। नाम ही है गगनयान, तो मानवयान से याद रखना, गगनयान मानवयान। तो पहली बार अभी तक जो है, जो हम लोग सैटेलाइट भेज रहे हैं उसमें मनुष्य नहीं गए, ध्यान रखिएगा। तो पहली बार मनुष्य जो है जाएंगे, किस यान से जाएंगे? गगनयान से जाएंगे। किस वर्ष जाएंगे? 2024। तो हमारे लिए जबरदस्त ये उपलब्धि है कि पहली बार अंतरिक्ष में कौन जाएंगे भाई? यह मानव जो है ना मिशन होगा, अंतरिक्ष मिशन। एक और लास्ट है, अगले की यदि हम लोग बात करें, अगला जो मिशन भेजने जा रहे हैं वह भेज रहे हैं कौन सा यान? शुक्रयान फर्स्ट। तो शुक्रयान का मतलब क्या हो गया? शुक्र पे जो भेजे जाएंगे। और यह जो मिशन मुख्य रूप से भेजा जाएगा, यह क्या भेजा जाएगा? 2031 में शुक्र का जांच पड़ताल करने के लिए। यदि आप ये 6-7 पॉइंट, कितने पॉइंट हम लोग लिखा है? 6, ये 6 या 7 पॉइंट यदि आपको पता है तो उम्मीद रखिए, है ना, आपके दिल्ली पुलिस में यहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया चीजें? इससे ज्यादा फालतू इसमें कुछ नहीं है। कुछ नए चीज यदि ऐड होगा तो चीजें मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, ओके बाय।